हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 9 मार्च 2022 दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, कल वुमेन्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बेटे और बेटियां बराबर हैं और इसीलिए शादी की उम्र भी बराबर होनी चाहिए। महिला दिवस पर गुजरात कच्छ में ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम का कहना है कि बेटे बेटी को एक समान मानते हुए सरकार बेटियों के विवाह की आयु को भी 21 साल करने का प्रयास कर रही है। वह देखिए, महिलाओं ने पूरे समाज को कठोर प्राकृतिक चुनौतियों के बीच जीना सिखाया है, ये भी कहा पीएम ने। और महिला दिवस पर महिला संतों का सम्मान भी किया। महिला संतों की भूमिका और सशक्तिकरण में योगदान को मान्यता देने के लिए 500 महिला संतों के साथ बातचीत भी की पीएम ने। तो वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अमित शाह ने कहा कि नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। त्रिपुरा राज्य में कल ही ये बड़ी घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और ऐसे में त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से अब 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रहेगा जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में, नौकरियों वगैरह में, है ना। वहीं देखिए, महिला दिवस विशेष। पहली बार देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा चल रही है। सेक्स रेशियो में शहरों से आगे निकले गाँव। 71 साल बाद इस साल 2022 में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। साल 1951 का रेशियो देखिए आप, 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं ही थी। लेकिन 2022 में जेंडर रेशियो बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी शहरों की तुलना में भी गांव में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या और भी ज्यादा है। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं। साल 1951 के बाद 2021 एंड में ही ये अच्छा रेशियो हमें देखने को मिला। इससे पहले महिलाओं की संख्या हमेशा कम ही रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, सीमा विवाद सुलझाने के लिए 11 मार्च को 15वें दौर की बातचीत करेंगी भारतीय और चीनी सेना। यानी कि 11 मार्च को भारत और चीन की आर्मी के बीच बातचीत होगी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। देखते हैं क्या कुछ बातचीत होती है। 11 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए दोस्तों, महिला दिवस के मौके पर ICICI लोम्बार्ड ने भी पेश किया इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट RIA। ग्राहकों की समस्या का समाधान होगा। यह एक तरह का NLP इनेबल्ड चैटबॉट है और यह आपको ICICI लोम्बार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगा। एक तरह से आपको किसी भी तरह का FAQ सवाल का जवाब जानना है ना, तो आपको चैटबॉट के जरिए रिप्लाई कर दिया जाएगा आपकी भाषा में, है ना। वह देखिए, विशाखापट्टनम से रायगढ़ के लिए ऑल वुमेन क्रूज स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे में पहली बार महिलाएं चलाएंगी ट्रेन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर कल ही हमारे देश में एक बड़ी सौगात दी गई। मंगलवार को विशाखापट्टनम से रायगढ़ तक एक ऑल वुमेन क्रूज स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया। यानी कि इस ट्रेन के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो भी महिलाएं ही होगी। ड्राइवर से लेकर को ड्राइवर वगैरह तक, टिकट चेकिंग स्टाफ भी महिलाएं ही होगी। यानी कि इस तरह की ट्रेन शुरू की गई है जिसमें सारा स्टाफ लेडीज होगा। अमेजिंग, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, SSR यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के अंतरिक्ष प्रेम को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। अमेरिका की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल जो है वो सुशांत मून के रूप में मनाएगी उनकी जयंती। उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करेगी और अब चांद जैसे चमकेंगे हमारे सुशांत। जी हाँ, भले ही सुशांत हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी एक्टिंग, उनकी प्रतिभाएं आज भी हमारे बीच बखूबी जिंदा है। और ऐसे में दोस्तों, बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के नाम अमेरिका की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने उनके जन्मदिन को अब सुशांत मून के नाम से मनाने का निर्णय लिया। और ये 21 जनवरी 2023 को उनकी 37वीं जयंती को पहली बार सुशांत मून के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन 2023 की पहली न्यू मून यानी कि अमावस्या भी होगी और इस दिन चांद धरती के सबसे करीब होता है। क्योंकि दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को अंतरिक्ष की संबंधित चीजों से काफी प्रेम था, तो उन्हीं के इस प्रेम को ट्रिब्यूट देने के लिए ये पहल की जा रही है। वह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के निवेशकों और एक्सपर्ट्स को संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे निजीकरण पर, प्राइवेटाइजेशन पर। बहुत जल्द पीएम मोदी का देश की दिग्गज हस्तियों के साथ सेमिनार का शेड्यूल भी आ जाएगा। और वहीं देखिए, कोयले की बढ़ती कीमत के बीच इंपोर्ट घटाने पर सरकार का फोकस, कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने की अपील। जी हाँ, कोयले की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है और इसके कारण सरकार ने इंपोर्ट घटाने पर फोकस किया है। इसके लिए डोमेस्टिक कोल कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है, ताकि मतलब देश में कोयला महंगा ना हो। और अगर कोयला वगैरह महंगा नहीं हुआ तो बिजली वगैरह की रेटें भी महंगी नहीं होगी, सब कुछ बैलेंस बना रहेगा। वह देखिए, पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से भी बातचीत की रशिया यूक्रेन वार को लेकर। यूक्रेन के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ टेलीफोन पर बातचीत की पीएम मोदी ने। इससे पहले परसों के रोज ही आपको पता होगा, तकरीबन राष्ट्रपति पुतिन से, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनसे 50 मिनट बातचीत की थी पीएम मोदी ने। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी 35 मिनट तक बातचीत की थी। वह देखिए, सरकार की तरफ से एक और सबसे बड़ा फैसला, 27 मार्च से फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को शुरू करेगी भारत सरकार। और ये दोस्तों, भारत ने 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट से लगी रोक को हटाया है। 27 मार्च से फिर से शुरू हो
हो जाएगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इतने दिन क्या है कि कोरोना वगैरह की वजह से 2 सालों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर रोक लगी हुई थी। तो आखिरकार सरकार की तरफ से अब इसको हटाने का फैसला ले ही लिया गया है। 27 मार्च से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। ओके, और अगला अपडेट देखिए, यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच अमेरिका ने रूस के तेल आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब रूस तेल आयात भी नहीं कर पाएगा अमेरिका से। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक नई फैसिलिटी शुरू की गई है। बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट्स कर पाएंगे। काफी समय से इस तरह की सुविधा को शुरू करने की बातचीत तो चल रही थी, राइट, लेकिन आखिरकार आरबीआई की तरफ से फाइनली इस सुविधा को लॉन्च कर ही दिया गया। देश में अभी भी करोड़ों ऐसे लोग हैं दोस्तों जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कीपैड वाला मोबाइल फोन चलाते हैं। तो उनके लिए भी अब बिना इंटरनेट के डिजिटल भुगतान हो पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी की तरफ से ये नई सेवा शुरू की गई है और इससे हमारे देश में 40 करोड़ से ज्यादा फीचर फोन वाले उपयोगकर्ता भी सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। अब कैसे क्या रहेगा इसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूं। मतलब कि आज से बिना इंटरनेट के बटन वाले फोन से भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, है ना, बिना टच वाले से भी। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट के लिए मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक कराना होगा। फिर यूपीआई 123 पे से फीचर फोन पर यूपीआई पेमेंट होगा। यहाँ तक कि आरबीआई की तरफ से डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन सर्विस भी लॉन्च की है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए तो भी आप हेल्पलाइन पर मदद ले पाएंगे। अब आपको सबसे पहले तो *99# कोड के जरिए स्मार्टफोन के बिना, इंटरनेट कनेक्शन के बिना मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। और बाकी दोस्तों, यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपको किस नंबर पर कॉल करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करना है, वो नंबर अभी आरबीआई की तरफ से जारी नहीं किए गए, लेकिन फैसिलिटी पूरी लॉन्च कर दी गई है। तो उसके बारे में जब भी आगे नेक्स्ट डिटेल्स आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, वही देखिए, टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी खबर, एप्पल ने रूस में आईफोन बेचना बंद कर दिए और इससे कंपनी को एक दिन में 24 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। एप्पल का रूस में बिक्री का 15% हिस्सा है, उसके बावजूद एप्पल कंपनी ने यह फैसला लिया। अच्छा, हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री ने साल 2022-23 का बजट पेश कर ही दिया। एक तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बजट निकालते दौरान मुख्यमंत्री मनोहर सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छी घोषणा की गई है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान व उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा भी बजट में महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान रहे। कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, महिलाओं को अपना व्यापार करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। हरियाणा राज्य के हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे और भी एक एक करके सारी घोषणाएं अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को ही हरियाणा के बजट के ऊपर एक हाइलाइट्स का कंप्लीट वीडियो बनाया है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर जाकर के देख सकते हैं, आपको शुरुआत का ही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां पर 50 बड़े अनाउंसमेंट, बड़ी घोषणाएं बताई हुई है मैंने, एक एक पॉइंट कांच की तरह क्लियर समझा रखा। ओके, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो चेक कर लेना वीडियो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से होगी। हाई स्कूल की 11 अप्रैल और इंटर की परीक्षाएं 20 अप्रैल तक चलेगी। पहली बार वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में इस तरह का नया सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 27,81,654 स्टूडेंट्स हाई स्कूल में है, जबकि 2,41,135 स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में है। 8,373 टोटल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ओके, और भी ज्यादा डिटेल्स आप यूपी एग्जाम के बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर, और यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर आप टाइम टेबल शेड्यूल डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, 17 मार्च को होलिका दहन पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। उत्सव का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन हमले को लगातार 13 दिन हो चुके हैं और अभी भी पुतिन पर अमेरिका का शिकंजा कसा हुआ है। जो बाइडेन ने रूस से गैस और ऑयल इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के हालात और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो आपको हर माता पिता को रुला सकती हैं, दुखी कर सकती हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ये बच्चा जान बचाने के लिए कीव शहर से बाहर जा रहा। इसके माता पिता साथ नहीं है। हम नहीं जानते कि जंग में उनके साथ क्या हुआ होगा। ये अकेला है। बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, थोड़ा सामान भी है, लेकिन इसका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। उम्र है मात्र इसकी 11 साल। ऐसे कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे इस रूस यूक्रेन युद्ध में। ऐसे हालातों को देखकर इंसानी सभ्यता पर, मानव जाति पर ही शर्म आने लगती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी इवेंट्स पर देखिए आप, एप्पल की तरफ से कल ही अपना इवेंट आयोजित किया गया और इसमें 5G कनेक्टिविटी वाला नया आईफोन SE भी देखा गया। इसकी शुरुआती कीमत 43,900 रुपए और अमेरिका से 10,900 रुपए महंगा होगा। नए आईफोन SE से टेक्स्ट का फोटो खींचकर टेक्स्ट को कॉपी कर पाएंगे। ये एक तरह से जो टेक्स्ट स्कैन करके ऑप्टिकल OCR रीडर वगैरह होते हैं ना, वैसे। इसके अलावा मैक मिनी प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिला और SE 2022 के नए मॉडल में A15 बायोनिक चिप दिया गया।
जो कि एप्पल का सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला चिप है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन रिजल्ट को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस आ रही है। जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध, नहीं कर सकेंगे हॉर्स फायरिंग वरना कार्यवाही की जाएगी। आपको पता होगा 10 मार्च को कल ही उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे आने वाले हैं और इस समय जो राजनीतिक पार्टी जीतेगी वो जुलूस भी नहीं निकाल सकेगी और हॉर्स फायरिंग भी नहीं कर सकेंगे, यानी कि खुशी में गोलियां भी नहीं छोड़ पाएंगी। अगर कोई राजनीतिक पार्टी और या उसके कार्यकर्ता ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लाने पर भी रोक रहेगी। राजधानी दिल्ली, एनसीआर, नोएडा वगैरह में भी इस तरह के नए नियम लागू किए गए हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा आप भी। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए राजस्थान में जमकर ओले गिर रहे हैं। राजसमंद, नागौर समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई और कल शाम को भी कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई देखी गई। एक कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगहों पर बर्फ की चादर सी बिछ गई। कुंभलगढ़ में 15 मिनट तक लगातार बर्फ ओले के रूप में गिरती रही। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, देखिए आप मध्य प्रदेश में भी दिन रात का पारा एक जैसा हो रहा है। राज्य में कई जगहों पर 10 डिग्री तक पारा गिर गया। इंदौर, नर्मदापुरम में रात का पारा भी 20 डिग्री के पार पहुंचा और यहाँ पर भी बारिश लगातार जारी है काफी घंटों से। संपूर्ण भारत का आज 9 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट और आइए अब देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, काम की खबर, बिहार राज्य में जल्द ही 5 साल से कम उम्र के बच्चे का भी बनवा सकेंगे ब्लू आधार कार्ड। उदय ने बच्चों के लिए जारी आधार कार्ड का रंग नीला रखा है और ऐसे में अब बिहार राज्य में बच्चों का आधार कार्ड जल्द ही रंग बदला हुआ मिलेगा। कोई भी अभिभावक अपने 5 साल से कम आयु के बच्चे का ब्लू आधार कार्ड बनवा पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए वैष्णो देवी यात्रा को लेकर हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर जालसाजों ने श्रद्धालुओं को ठगा। पुलिस में शिकायत दर्ज की और उसके बाद बोर्ड ने एक अलर्ट भी जारी किया। सभी श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कहना है कि आप कभी भी किसी को भी माता वैष्णो देवी की मंदिर की दर्शन सुविधाओं से संबंधित पैसा पे ना करें। बुकिंग केवल ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए ही करवाएं, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, ठगी हो सकती है। अच्छा, वही देखिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा प्राकृतिक कृषि बोर्ड। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए बजट में 32 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान रखा है। नुकसान होने पर मुआवजा देगी सरकार। वही देखिए बिहार में गया में बन रही है 100 फीट लंबी भगवान बुद्ध की मूर्ति। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध का दुनिया में सबसे लंबा स्टेचू होगा ये बिहार राज्य का, है ना। और वही देखिए दोस्तों, हरियाणा बजट 2022 में एक और बड़ी घोषणा ये भी की कि कुरुक्षेत्र में बनेगा महाभारत कालीन थीम पार्क। बाकी तो बजट के क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट है मैंने आपको बताई दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, रशिया यूक्रेन वार को लेकर लाइव अपडेट आ रहा है कि यूक्रेन को तुरंत छोड़ दे भारतीय। अब सरकार ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगला ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अनिश्चित है और इसीलिए यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने कल ही नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सभी भारतीय नागरिक यूक्रेन को तुरंत छोड़ दें। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कश्मीर की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें मिली SERB पावर फेलोशिप। आज दोस्तों ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी कामयाबी के झंडे ना गाड़े हो। एवरेस्ट की ऊंचाई नापने से लेकर अनंत अंतरिक्ष के सफर तक महिलाओं ने पुरुषों के जैसे ही कारनामे कर दिखाए हैं और कश्मीर की रहने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर नसीमन अशरफ को हाल ही में SERB पावर फेलोशिप 2022 मिली है और ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड खोजी शोध में महिलाओं को बढ़ावा देने वाला एक कार्यक्रम है जिसमें अब ये रिसर्च करेगी। साथ ही देखिए, कोरोना का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर मुआवजा लेने वाले लोग बाग सावधान हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अभी आपको पता होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकारों को भी कहा है, राज्य सरकारों को और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा कि कोरोना के दौरान जिन जिन लोगों की मौत हुई उनकी तुरंत लिस्ट निकालें और तुरंत उन्हें मुआवजे का ऐलान दें। राइट, तो उसके बाद हाल ही में कई राज्य सरकारों ने घोषणा भी की है कि 50-50 हजार रुपए या कोरोना से मौत गंवाने वालों के परिवारों को इतनी राशि दी जाएगी। अब ऐसे में कुछ लोग क्या करें जिनके परिवार में कोरोना से असल में कोई शांत हुआ ही नहीं, किसी की मौत हुई ही नहीं, लेकिन वो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके उनके नाम का मुआवजा उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पर। तो ऐसी हरकतें ना करें आप भी। वह देखिए, रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया, अब उठाए जाएंगे ये कदम। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, रेलवे की तरफ से अपने भारत में ही बनी हुई नई टेक्नोलॉजी भी लगाई गई कवच करके, लेकिन ये रेलवे की टेक्नोलॉजी और अलग है। रेल दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर रेलवे काफी अलर्ट हो गया। रेलवे ने अब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई
अहम और सख्त कदम उठाने का फैसला किया। खास करके रेल जॉइंट और वेल्डों के परीक्षण और ल्यूब्रिकेशन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। यानी कि पटरियों वगैरह का मेंटेनेंस जहां कहीं भी आ रहा है उन सभी को क्विकली कंप्लीट किया जाएगा। वह देखिए अच्छी खबर है, होली पर सस्ते हुए काजू बादाम सहित कई ड्राई फ्रूट्स। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है ड्राई फ्रूट्स की कीमतें कम हो रही है। काजू, किशमिश, बादाम, मेवा वगैरह इनकी रेट्स अभी क्या चल रही है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए रिलायंस फाउंडेशन ने महिलाओं के लिए हिंदी में हर सर्कल ऐप लॉन्च किया और अब ये ऐप आपको हिंदी में भी एक्सेसिबल रहेगा। वह देखिए खाटू श्याम जी मेले के श्रद्धालुओं के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी। कौन कौन सी ट्रेनें किस तारीख से चलेगी जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी प्री के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और अब मेंस में 2548 कैंडिडेट शामिल होंगे। ऑनलाइन आवेदन की तारीख का ऐलान भी जल्द ही होगा। साथ ही देखिए 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को होता दिख रहा है। सपा बसपा सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए अब आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी और अगर इसी रफ्तार से ये पार्टी बढ़ती रही तो बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी बन सकती है आम आदमी पार्टी। यानी कि अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो जाहिर सी बात है पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का आना तय है और उसके बाद ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, महिला दिवस पर एक और बड़ी पहल, सरकार ने की कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना की शुरुआत है और इस योजना का फायदा उन लड़कियों को मिलेगा जो बीच में ही स्कूल छोड़ चुकी हैं। उन्हें फिर से शिक्षा से जोड़ा जाएगा और वापस पढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के मौके पर केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए एक बड़ी स्कीम लॉन्च की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को अलग अलग चरण में वापस एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ये मतलब अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। अच्छा वह देखिए दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया खुद को रिलैक्स करने का फॉर्मूला। नींद न आए या अगर आपका ध्यान भटके तो NSDR है कारगर, तनाव घटाने में भी मदद करता है। ये भला NSDR क्या है? तो दोस्तों NSDR का मतलब होता है नॉन स्लीप डीप रेस्ट, फुल फॉर्म होता है इसका। NSDR को स्टैनफोर्ड न्यूरो साइंस के प्रोफेसर एंड्रयू ह्यूबरमैन ने इजाद किया था और ये एक इस तरह का पोज होता है दोस्तों जिसमें हमें नींद नहीं आ रही होती है लेकिन व्यक्ति आंख बंद कर बिस्तर या जमीन पर लेट जाता है और किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। इसके खोजकर्ता के मुताबिक NSDR लोगों को आराम करने, अधिक आसानी से सोने, तनाव और चिंता को कम करने और दर्द को कम करने, यहाँ तक कि सीखने में तेजी लाने में भी मदद कर सकता है। ये एक तरह से योग निद्रा है। ओके अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब आप जल्द ही इंडियन हाईवे रेंट पर ले सकेंगे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। चार्जिंग स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा। जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के एक वर्किंग ग्रुप ने नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग से मुलाकात की है और कहने का मतलब देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी तो जरूरी है ही है, इसके अलावा रेंट पर भी लिए जा सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। यानी कि टूरिस्ट या दूसरे यूजर इन स्कूटर्स को एक एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस कर सकेंगे और जिसको चाहे वो काम में ले पाएंगे, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार पटना में सजेगा स्टार्टअप कॉन्क्लेव का मेला। 12 मार्च को देश भर से जुटेंगे 700 युवा स्टार्टअप उद्यमी बिहार पटना में। ओके और वह देखिए भारतीय सेना में नहीं मिली जगह तो अब रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए उठा रहा हथियार। ये एक लड़का जो दोस्तों भारत का है, यूक्रेन रह रहा था, पढ़ाई करने गया था लेकिन वहां पर अब यूक्रेन की आर्मी में शामिल हो चुका है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर का रहने वाला है ये सैनिकेश रविचंद्रन इनका नाम है, 21 साल इनकी उम्र है और ये अब रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन की सेना में शामिल हो चुके हैं। साथ ही देखिए सेबी ने रिटेल निवेशकों को दिया तोहफा, अब डेट सिक्योरिटीज में UPI से 5 लाख रुपए तक निवेश कर पाएंगे। ये भी नया नियम लागू कर दिया। ओके अच्छा एक और रेलवे का अपडेट देखिए दोस्तों, 10 मार्च को रद्द रहेगी धनबाद गोमो रेलखंड की कुछ ट्रेनें। अब इनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हरियाणा राज्य के स्टूडेंट्स को जल्द ही टैबलेट, इंटरनेट और पढ़ाई के लिए सॉफ्टवेयर भी फ्री में दिए जाएंगे। कल ही बजट की घोषणा के दौरान हरियाणा सरकार ने ये भी कहा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल बोले कि राज्य भर में कक्षा 10वीं से 12वीं के छात्रों को जल्द ही मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला भी लिया है। ओके तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन रही? Who was the first woman president of India? Let me know in the comment box। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट होने पर सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।